तो ये 24वां क्वेश्चन है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन में ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि कौन सी बिल्डिंग को ऊंचा बनाए, कौन सी को नीचा बनाए। भवन में और मीनार में कौन सी चीज ऊंची है, बिल्डिंग ज्यादा ऊंची है या टावर ज्यादा ऊंचा है। तो यहाँ पर दो कोण दे रखे हैं उसने। उन्नयन कोण एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का तो उन्नयन कोण है 30 अंश, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 अंश। तो जिसका उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा वो बिल्डिंग ऊंची हो। पैर से बेस से जिसका ऊपर का एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा वो बिल्डिंग ऊंची होगी। ये पहचान करना बहुत जरूरी है, कौन सी बिल्डिंग बड़ी बनाए कौन सी छोटी बनाए। तो इस क्वेश्चन में किसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है मीनार का। तो मीनार ऊंचा है, भवन छोटा है। ये मान लिया हमने मीनार है। ये ए बी और ये सी डी, ये तो बिल्डिंग है, ये टावर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दूसरे के ऊंचाई यहां से न कह के मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से यहां से भवन का तो है 30 डिग्री और इसके भवन के पाद बिंदु से मीनार का है 60 डिग्री। और मीनार की उसमें ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर, ये दे रखी है 50 मीटर। ये क्या चीज है, मीनार, टावर है एक, और ये क्या है, भवन। तो वो दोनों चीजें पूछा है। वो कह रहा है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी हाइट पूछिए। हमने माना भवन की ऊंचाई h मीटर है और टावर और बिल्डिंग के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो x मीटर है। मीनार और भवन के बीच की क्षैतिज दूरी x मीटर है। ये दोनों चीजें हमें माननी पड़ेगी। अब लैंग्वेज लिख लें इसकी। माना ए बी एक 50 मीटर ऊंची मीनार है तथा सी डी एक भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। हमने इस बिल्डिंग की हाइट जो मानी, क्या मानी, h मीटर, और टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस क्या माना, x मीटर। माना मीनार
वह भवन के बीच की क्षैतिज दूरी कितनी है? x मीटर। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में ये है x मीटर। अब कौन सा ट्रायंगल पहले लेंगे? देखिए इस ट्रायंगल में ये जो है DCB, इसमें एच भी हमें नहीं पता और एक्स भी नहीं पता, दोनों नहीं पता। और ये जो ट्रायंगल है ABC, इसमें मीनार की ऊंचाई पता है और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं पता, क्षैतिज दूरी हमें नहीं पता। तो इसमें एक चीज नहीं पता, इसमें दोनों चीजें। तो इस पहले वाले ट्रायंगल से बड़े से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। जब एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर इसमें पुट कर देंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले लेंगे ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में कौन सा कोण 90 डिग्री है? एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री था और इसमें एंगल C जो है ये 90 डिग्री। तो AB बटे BC, AB बटे BC, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कौन से नंबर पे आया? थर्ड। क्या बन गया? 10। 10 कितना बना ये? 60। इस ट्राइंगल का ABC का बेस एंगल है 60। AB की वैल्यू कितनी है? 50। BC की वैल्यू कितनी है? x। tan 60 √3 अपॉन x। √3 x इज इक्वल टू 50। x इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 कितने मीटर? ये छोड़ दो इसे। अब दूसरे ट्रायंगल में आ जाइए, DCB में। ट्रायंगल ट्रायंगल DCB में एंगल कौन सा? C। एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें क्या हुआ? DC बटे BC, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि tan, DC अपॉन BC, DC अपॉन BC, tan 30। इसे चाहे BC लिख लें चाहे CB लिख लें, एक ही बात है। DC कितना है? H। BC कितना है? X। tan 30 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया हमारा आंसर? √3 H इज इक्वल टू X। क्वेश्चन नंबर आ गई 2। अब H की वैल्यू हमें निकालनी है। X कितना है हमारे पास? X की वैल्यू इसमें रख दी समीकरण नंबर 1 से X का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 1 से x का मान 2 में रखने पर x की वैल्यू कितनी है? 50 अपॉन √3। तो √3h तो ये था ही, 50 अपॉन √3। ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में जाएगा? तो √3 इसके बटों में जब चला गया क्या आ गया? h इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 इंटू √3, यानी कि h इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 मीटर। इसे चाहे हम पॉइंट्स में निकाल लें चाहे बटों में निकाल लें, h इज इक्वल टू, इससे जब डिवाइड करेंगे ये भी आ सकता है आंसर और पॉइंट्स में भी आ सकता है आंसर।
16 पॉइंट कितने मिले, ये भी आंसर। अतः भवन की ऊंचाई कितनी है, 16.67 मीटर। फिर देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आज दोनों होंगे। क्वेश्चन नंबर 24-25। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो पहली चीज तो यही पता लगानी थी कौन सी चीज को बड़ा बनाए, किस चीज को हम छोटा बनाए। कभी कभी ऐसा होता है बिल्डिंग बहुत ऊंची है टावर छोटा है, कभी टावर बड़ा है बिल्डिंग छोटी है। तो जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा वो ज्यादा बनेगी, टॉप का, जिसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा वो बड़ी बनेगी। तो वो कह रहा है कि मीनार से तो 30 अंश है भवन का, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के टॉप का जो है वो 60 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि मीनार बड़ी बनेगी, भवन छोटी बनेगी। अब माना ए भी एक मीनार है तथा सी डी एक भवन है। मीनार की ऊंचाई उसने दे रखी है 50 मीटर, भवन की हमने मान लिया h मीटर, और इन दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो हमने माना x मीटर। तो पहली कंडीशन में हम ये वाला त्रिभुज लेंगे ABC। क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें एक चीज हमें पता है, एक चीज नहीं पता, तो इस चीज की वैल्यू आ जाएगी। ये क्यों नहीं लेंगे शुरू में, क्योंकि इसमें ना ये पता है CD ना BC पता है, दोनों चीजें नहीं पता। तो इससे पहले x की वैल्यू आ जाएगी। तो ट्राइंगल ABC में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB अपॉन BC लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया 10, 10 कितना 60, बड़े वाले ट्राइंगल। AB कितना है 50, BC कितना है x, 10 60 कितना √3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, √3x इज इक्वल टू 50। तो ये कितना आ गया x इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 मीटर। अब छोटा वाला ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल DBC में एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो DC अपॉन BC लिख दें या CB लिख दें, इज इक्वल टू 10 30 डिग्री एंगल था इसमें, बेस एंगल। DC की वैल्यू H और BC की वैल्यू X, H अपॉन X इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, √3H इज इक्वल टू X। अब इक्वेशन नंबर 1 से जो X की वैल्यू आई थी वो इसमें पुट कर दी, √3H इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। √3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में चला गया, तो क्या हो गया H इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 इंटू √3 यानी कि 50 अपॉन 3। तो आंसर क्या आ गया, H इज इक्वल टू 16 सही 2/3 मीटर या 16.67 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 16.67 मीटर।